तो हाथी जब सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, तो राजा क्यों नहीं जंगल का, शेर क्यों है? अपन क्या कहते हैं, किंग कौन होता है? किंग ऑफ फॉरेस्ट। किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन है? लॉयन है, टाइगर नहीं है, लेपर्ड नहीं है, लॉयन है, शेर। ठीक है, शेर, शेर समझते हो ना, है ना, शेर। हाँ, ये शेर भी दो प्रकार का होता है, एक हाँ सिंह और शेर। एक झब्बू बाल वाला होता है, वो सिंह है, शेर पे सब, है ना, झब्बू बाल सिंह। और एक पूरा छोटी छोटी बाल वाला पूरा रहता है, ऐसा पीला पीले पीला कलर, है ना, वो है। और पट्टा पट्टा रहेगा तो टाइगर, है ना। चीता अलग होता है, बिंदु 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 वाला चीता अलग होता है, लेपर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, सब अलग अलग चीज होती है। ये तुम लोग तो बाघ टाइगर शेर सब बराबर समझते हो, ऐसा नहीं, अलग अलग, ध्यान दो। तो फॉरेस्ट ऑफ, किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन है? लॉयन। जबकि किंग ऑफ किसको होना चाहिए? एलिफेंट। जबकि सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक, बड़ा शरीर वाला और ये वो सब कौन होता है? ताकतवर, मजबूत, बड़ा शरीर कौन है? एलिफेंट। तो एलिफेंट को किंग होना चाहिए था ना, पर किंग कौन है? लॉयन। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझना, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत गहराई वाली। मतलब किसी का ताकत, किसी का ज्ञान, किसी का आकार देख करके वो महान नहीं बनता, राजा नहीं बनता, सफल नहीं होता जीवन में। ध्यान समझना, है ना। किसी का आकार, ये बहुत बड़े आकार का, इसको राजा बना दो, अरे पर क्वालिटी भी तो होना उसमें। आकाश क्या करेगा वो, है ना, क्वालिटी भी होना ना, उसकी जो क्षमता है वो होनी चाहिए, है ना। उसके बाद दिमाग है, दिमाग तो है पर संचालन करने का नहीं है उसमें, या पावर नहीं है, जैसा जो भी है। तो ऐसा नहीं कि किसी के पास दिमाग है या किसी के पास बहुत बड़ा शरीर है या किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो पावर कर ले, मतलब शासन करेगा या, है ना, समाज चलाएगा, जो भी कंडीशन, मतलब अच्छा आदमी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किंग कौन है, जंगल का राजा कौन है? लॉयन। जबकि लॉयन देखें तो हाथी से, और हाथी और ऐसे बहुत सारे जानवर है जिनसे शरीर में छोटा है, शायद दिमाग में भी कम होगा, है ना, फुर्तीला भी कम है। अरे शेर बड़ा वो है, कायर मक्कर आलसी है, बड़ा आलसी। सबसे फुर्तीला कौन है? चीता, है ना, सबसे फुर्तीला, सबसे तेज दौड़ता, है ना, पर 1 घंटे में 90 किलोमीटर दौड़ता है, इतनी स्पीड जंगल में। सीधी रोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोचो फिर तो उसेन बोल्ट को तो ऐसा खा जाएगा वो, है ना। उसेन बोल्ट क्यों बोला? हाँ, दौड़ने वाला इंसान है वो, उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ता है, पर लंबा नहीं दौड़ता, छोटा छोटा दौड़ता है, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ता है, लंबा नहीं, लंबे में फेंक जाएगा, फेंका जाएगा वो, लंबे के लिए दूसरे लोग हैं, मेरा में, खैर। तो सबसे तेज दौड़ता है कहाँ? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा दौड़ेगा, 90 किलोमीटर दौड़ता है 1 घंटे में। पर वो भी जंगल के ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे पहाड़, ये वो, ऊपर नीचा, खाई झाड़, ये वो में दौड़ता है वो, वहां स्पीड है। अब सीधे में लादो वाला रोड में फिर देख कैसा भागता है, 900 भागेगा वो। मतलब समझ गए, 900 नहीं, पर है ना, सीधा भागेगा तो रोड खाली है। यहाँ जब दौड़ लगा, दौड़ होती ना अपनी, कैसा होता है, रोड खाली पर सीधा रोड, कहीं गड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं, सनातन भागते। अब चीता को लादो वाला सीधे में, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा। फुर्तीला कौन? चीता। बड़ा शरीर, ताकतवर कौन? मजबूत कौन? हाथी। और भी अन्य गुणों में चतुर कौन? लोमड़ी, बड़ी चालाक, बहुत चालाक, है ना। हिम्मत वाला कौन? संघर्ष करने वाला कौन? संघर्ष इतना करो कि साले हार नहीं मानो, कछुआ है। फुदक फुदक के भागने वाला कौन? खरगोश। एक से क्वालिटी वाले छोटे बड़े जीव हैं सब जंगल में, पर किसको बना दिए? और बनाई नहीं उसकी इच्छा। हाँ, तो ये शेर क्यों है? शेर, और शेर शेर जंगल शेर सबकी फटती क्यों शेर से? अच्छा, फटना तो ऐसा कि मांसाहारी खा जाता है वो आदमी को, इसलिए फटती है, पर जंगल का राजा क्यों बोलते हैं इसको, है ना। यहां समझने वाली बात है। हाथी को पूछा गया, बोले भैया हाथी तुम सबसे बड़े हो, मजबूत हो, राजा बनोगे? मैं नहीं बनता भाई। है ना, मैं नहीं बनता। बोले बाघ तो, ये चीता तुम बहुत फुर्तीले हो, तुम बनोगे? हाँ, मैं नहीं बनता, है ना। इच्छा शक्ति नहीं इनके अंदर, क्या नहीं है? इच्छा शक्ति, काम को करने, राजा बनने, सबको संभालने की। क्योंकि राजा बनना ना, जैसा बोलते हैं, ये सुनो मेरी बात, राजा बनने का मतलब, अभी के राजा कौन है? हमारे देश के राजा कौन है? मोदी जी। राज्य के राजा कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। हमारे जिले के राजा कौन है अभी? कलेक्टर साहब जो भी है, मिश्रा जी, है ना, वो राजा होते हैं ना। घर के राजा कौन होते हैं? पिताजी, मुखिया। कांटों का ताज होता है भैया ये, लगता बड़ा हमको अच्छा है ना। किसी टीम का कप्तान बनना मतलब बड़ा वो थोड़ा ना है, कांटे का ताज है। हारो बेटा तो तुम्हारे ऊपर फूटेगा सब कुछ ठिकरा, और जीते हुए तो तुम्हारे ऊपर ही फूटेगा, दोनों बात है। जीते हुए तुम्हारा ना, अबे इसी कैप्टनशिप में जीते, हारे तो तुम्हारी कैप्टनशिप साला ये बर्बाद कर दिया पूरा। बड़ी जिम्मेदारी रहती है, अपना खेल भी देखना है और दूसरों का भी, 11 लोगों का खेल भी देखना है,
अपना तो देखना चाहिए कि यार मैं कैसी बैटिंग करूंगा, कैसी फील्डिंग करूँ, खुद भी देखना है, और बाकी 11 को भी देखना, तू कहाँ लगा है, तू यहाँ लग, तू वहाँ लग, तू वहाँ लग, तू बैटिंग बॉलिंग करेगा, तू बैटिंग करेगा, तू ऐसा करेगा, तेरे को भेजना है। हारे तो साला पूरा अपने ऊपर, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पड़ता है, जीते तो सब पे देना पड़ता है दूसरे पे, नहीं इसकी वजह से हम जीते, मेरा कुछ नहीं, इसकी वजह से जीते। बड़ा ताजों का जो कोई भी ऐसी है ना, तो बड़ा ये मतलब कांटों का ताज है भैया, ऐसा थोड़ा ना हाँ राजा मैं बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, भगवान राम ने एक तो वो फालतू का जो आदमी था साला बेवड़ा जो भी रहा होगा धोबी, उसके कहने पे अपनी पत्नी पवित्र, इसको मालूम था अग्नि परीक्षा देखी आई है, और उसको राम को भी मालूम था कि 83 दिन, हाँ कितने दिन रही थी सीता माता रावण के पास, लगभग, हाँ बोल दिया ना लगभग 3 महीना 83 दिन, लगभग 83 दिन पड़ते हैं, तो 83 दिन लास्ट के। अब कई लोग क्या समझते हैं बड़ा भयंकर, साल 2 साल 5 साल 14 साल में 10 साल रहेगी, नहीं जी, लास्ट में कितने हुआ था, 3 महीने बचे थे वनवास के बस, मतलब 13 साल 7 महीने लगभग हो चुके थे, लगभग थोड़ा आगे पीछे दिनों, 13 साल 7 महीने बीत चुके थे, तब किडनैप किया था उसने लास्ट में, है ना, मात्र 83 दिन जो है रही थी। और ये जो रावण है, रावण को भी श्राप था कि तू सीता को हाथ नहीं लगा सकता, किसी ने श्राप दिया था उसको कि तू सीता को जितना हाथ लगाए जल के भस्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा श्राप था, तो सीता को हाथ लगा ही नहीं सकता वो। फिर सीता, जब रावण को श्राप था कि सीता को हाथ लगा ही नहीं सकता, सीता माता लक्ष्मी का रूप थी, उन्हें अग्नि परीक्षा भी दे दी थी, पर वो गवार साला एक धोबी, उसके अंदर यदि दिमाग होता तो वो धोबी रहता या गवार रहता, या मान लो धोबी था पर वो अच्छा कुछ राजा मंत्री होता, कुछ अच्छा होता ना, वो तो गवार आदमी ना साला। उसकी पत्नी जो है क्या कहना चाहिए, हनुमान जी, और उसकी पत्नी, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, पर अपनी भगवान प्रभु के आने, राम प्रभु के आने के उसमें उत्सव था वहाँ दीपावली का, जिसको दिवाली मनाते हैं अपन, भयंकर लोग नाच गा रहे थे, दीपक वो जला रहे थे, बिल्कुल रंग गुलाल ये वो, मतलब फूल वूल सब ऐसा चल रहा था उनका, है ना, बहुत सारा मना रहे थे लोग, और उसमें इतने मतलब इतने क्या बोले मसरूक हो गए थे हनुमान जी, है ना, खो गए थे कि बिल्कुल नाचने में जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम, और सब पूरी जनता प्रजा नाच रही थी, पूरा मौज बना रही थी, मतलब खुशियां मनाई थी, हमारे राजा राम आ गए, हमारे प्रभु राम आ गए, 14 साल के बाद रावण को मार के माता सीता आ गई, फलाना ढिकाना ऐसा। तो नाचने नाचने में उनको ध्यान नहीं रहा, वो लेडीज को भी, यानी वो धोबी की पत्नी को, धोबन को, और वो हनुमान जी को भी, वो आमने सामने नाच रहे हैं ऐसे, ऐसा ऐसा लपेट के नहीं पर वो भी नाच रही है ऐसा, बिल्कुल राम राम राम, आंखें बंद, बिल्कुल इतने वो हो गए भगवान की उसमें कि आंखें बंद, इनकी भी आंखें बंद, नाच रहे साला। उत्ते में क्या हुआ, धोबी कपड़ा लेके आ गया, तो धोने गया था तो अपना ढेंचू लेके, ढेंचू कौन, गधा, अब गधे के साथ रहेगा तो गधा ही रहेगा ना साला, क्या बोलते हैं, शेर की दोस्ती करो तो शेर बनोगे, शेर जैसे गुण आएंगे आपके अंदर, और गधे ही करोगे तो गधा जैसा रहोगे, इसलिए ओम पटले की दोस्ती करो इस श्याम की मत क्या करो, बिगाड़ देगा तुमको ठीक है ना, खैर क्या, तो वो गधे की दोस्ती करने वाला आदमी तो गधा ही रहेगा ना, वो क्या सोचेगा, उसको क्या समझ में आएगा, उसका दिमाग था, वो आया देखा था मेरी पत्नी हनुमान जी से नाच रही है, तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो अपनी पत्नी को खिंचा दिया 2-4 हाथ, बोले मैं मेरी पत्नी, और बोले दूसरी साथ नाचती फलाना ढेकाना ऐसा, अरे बोले ऐसा नहीं है, मैं अरे ऐसा कुछ नहीं, बोले वो बोले ध्यान नहीं रहा मेरे को, नाचने में ऐसा हो गई मैं, है ना, और हनुमान जी को तो ऐसा वैसा, अब हनुमान जी दिमाग खराब, अब वो चाहे तो मुकदर मारे तो जमीन काट देगा उसको, पर उसकी मजबूरी वही बोलता है अरे भैया ऐसा नहीं है यार, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी साला, बोले वो मगरमच्छी मतलब मगर फीमेल, है ना, वो नहाने गए, उनका पसीना निकल गया, पसीने से पुत्र बना था, मैल से गणेश जी बने तो है, तो क्यों नहीं बन सकता, अरे भगवान के जमाने कुछ भी होता था, भगवान के समय में अभी नहीं होता, पर उस टाइम होता था, उस टाइम की बात और थी, ठीक है। तो वो नहाने वहाने गए, वहां तालाब में बहुत पसीना आया रहा होगा, पसीना जो है मिलकर के क्या मगर फीमेल वाली मगरमच्छ है, उसके पेट में, तो इनका मतलब ये था कि ये अंश अवतार थे, किसके, शंकर, अंश अवतार, मात्र अंश अवतार, भगवान राम और कृष्ण भगवान विष्णु के फुल अवतार थे, पूरा अवतार लेके आए थे, पर ये जो अंश अवतार का मतलब ये समझ लो कि ये इतना बड़ा हनुमान का, भगवान शंकर के शरीर में से ना एक तो उंगली थे बस, वो ऐसा मान लो, इतना सा बड़ा होता, इतना सा बड़ा रूप था उनका मात्र, और इतना पावरफुल थे, तो सोचो अकेले पूरे के पूरे कितने पावरफुल होंगे फिर भगवान शंकर, पूरी ब्रह्मांड में जब तांडव करते थे तो कैसा फिर सबकी फटती थी, सब पूरा ब्रह्मांड हिलता था, वहां पर क्या होगा बे, अब बताओ बे, खतरनाक है वो, ठीक है बिल्कुल। तो इतना सा बड़ा अवतार हनुमान था, पूरी पहाड़ उठा के फेंक फाक कर डाला सबका, पूरी लंका डला डाला साले को, सोचो कि पूरा था तो क्या करता ऐसा होंगे, तो सोचो ये बहुत मतलब
बहुत उनके अंदर तप और बल और सब वो था। तो उनका जो पसीना गया ना किसके अंदर, वो मगरमच्छी के अंदर, मगरमच्छ फीमेल मगरमच्छ के अंदर, तो उनके अंदर उनका गर्भ धारण हो गया, उसका वो मगरमच्छ का फीमेल वाली का गर्भ धारण हो गया, और उनसे बच्चा। अब भैया किसका गया, इंसान का गया, मतलब भगवान, मतलब वो वानर का, वानर इंसान ही बोल लेता हूँ अभी, क्योंकि हम वानर थे तो इंसान हो गए ना हमारे पूर्वज हनुमान जी है कि नहीं, इसलिए तो मानते हैं अपन, है ना। और अभी बंदर बंदर के दिखते हैं उनको हनुमान जी समझ के, है ना, ऐसा कर उनको थोड़ा खिलाते पिलाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये होता है। खैर, तो वो जो है गया तो उनको रूप धारण हो गया, तो उनसे मगरध्वज, हाँ मगरध्वज, तो पाताल लोक है जहां आपका राजा था अहिरावण, रावण का भाई, रावण का भाई, और उसने राम लक्ष्मण को किडनैप करके वहां लिया था पाताल लोक। और वो ऐसा कहते हैं कि जो छिंदवाड़ा में पाताल कोट है ना, वहीं से गया था बोलते हैं वो। अब ऐसा कहते हैं, पढ़े सुने हैं, अब रियल तो अपने भी देखेंगे अपन कौन से वहां थे अपन रहे भी होंगे तो वहां काय में एक आध बंदर में रहे होंगे, तो पीछे पाछे में कहीं युद्ध लड़ने में भागेंगे किधर, हुई हुआ तो साला भागने डरपोक रहे होंगे अपन खैर जो भी है, तो वहां ऐसा कहते हैं सुने अपन ने कि पाताल लोक जो है इसको पृथ्वी का नर्क का यानी पाताल का दरवाजा कहा जाता है। इसलिए पाताल, ये जो छिंदवाड़ा तामिया में पाताल कोट है ना, सबसे निचला भाग ऐसा मानते हैं उसको, पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग कौन सा है, वो मिरियाना गर्थ है जो इसमें है प्रशांत महासागर में, वो स्थल जल वाला भाग हो गया, थल वाला स्थल वाला भाग ऐसा मानते हैं। अब हो सकता है कोई दूसरा भी हो, पर ऐसा पढ़े हैं अपन ने, है ना, एमपी के जीएस वगैरह में पढ़ने मिलता है। खैर चलिए, तो वो गया वहां, तो वहां तो अहिरावण का गेट बंद, और वहां पहरेदार कौन, मकरध्वज, है ना, हनुमान भी सेम, और उसका बेटा वो भी साला उसका बेटा है अंदर जाने नहीं दूंगा बोले, है ना। अरे बोले मेरे को अंदर जाना है, तुम कौन हो, अरे मैं मकरध्वज हूं। तो वो भी बोला यार मकरध्वज साले तो मेरे समान दिखता है, मेरा पुत्र जैसे दिखता है, मेरे समान दिखता है, कैसा भाई। तो बोले यार वानर तुम जो भी फलाना ठिकाना, अंदर जाओगे, वो दोनों लड़ने लगे, बोले तुमको जाना है अंदर तो मेरे को मार देना पड़ेगा, हराना पड़ेगा मेरे को। बोले चल ठीक है, बम झगड़ा हुआ दोनों के भी, साले हारने को तैयार नहीं दोनों। तो वहां पे कोई आया फिर, तो फिर उनको मालूम हुआ कि मेरा पुत्र है ऐसा करके, और कैसे हुआ तो पुत्र, बोले साला मैं तो बाल ब्रह्मचारी आदमी भाई, कहाँ का पुत्र आ गया। तब फिर उन्होंने बताया जो भी है, मालूम हुआ उनको कि बोले ऐसा ऐसा हुआ था, पश्चिमी से मैं जन्म लिया। हाँ तो ऐसा हुआ, तब फिर उनने शायद दरवाजा खोले वोले जैसा जो भी है, मतलब बोले मैं ऐसे काम के लिए आया हूँ, ये वो जो भी है, या उसको बेहोश वेहोश कर दिए थे मार मुर के, ऐसा कुछ था। और तब अंदर जाके फिर उनको वापस लेके आए, ठीक है, राम लक्ष्मण। खैर तो ऐसा था, हाँ चलो वापस आओ, छेड़ देते तुम लोग किधर हो जाता बात। तो लायन की बात करते हैं अपन। तो लायन जो है ना, वो क्यों है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति है। सबको पूछा गया, हाथी को पूछे, टाइगर को पूछे, है ना, लोमड़ी को पूछे, जो भी है सबको पूछे भैया कौन बनेगा राजा, सब लोग पीछे। क्यों, इच्छा शक्ति नहीं थी, कांटों का ताज पहनना नहीं जाते थे, स्वतंत्र रहेंगे यार अपन बिंदास पर, अलग लफड़ा वाला काम नहीं लेते अपन, ठीक है ऐसा। पर शेर क्या बोलता है, मैं बनूंगा राजा, ठीक है। अब कोई मान ही ना था तो मैं बनूंगा राजा। इसके अंदर राजा बनने के लिए क्या चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। पैसा है, शरीर में ताकत है नहीं है, दुबले हो पतले हो, ऊंचे हो नीचे हो, काले हो गोरे हो, एससी हो एसटी हो, ओबीसी हो, महार हो चमार हो पवार हो लोधी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए, जुनून करना है। ये इच्छा शक्ति क्या होती है, क्या है इच्छा शक्ति। अगले सर को देखते हो, सुबह 7 बजे खड़ा होता है ना, 5 बजे तक ना पानी तो खैर पीता हूं, और एक आध कप चाय में, खाना नहीं मुतना नहीं है? हमेशा नहीं होता, पर जब छुट्टी रहती है, अभी छुट्टियों में ठंडियों में देखा आप लोगों ने, अभी भी जैसे आज सोमवार खैर आज भी क्लास है, अभी एग्जाम चल रहा है, तो अभी आप लोगों का 12 बजे तक, और 12 बजे फिर अब भी आए थे, बोला है ना 12 से 2 और 2 से भी 4 बजे तक बिना खाए पिए, एक दिन नहीं कई दिन तक ऐसे ही चल रहा है। 25 तारीख से स्टार्ट हुई है, आज तारीख 9 है 25 से स्टार्ट हुआ, आज तारीख 9 है, ठीक है ना। तो इतने दिन से लगातार, बीच बीच में थोड़ा गैप हुआ जो भी है, तो ऐसा चल रहा है। इच्छा शक्ति हो ना करने की, परिस्थितियां आपके साथ रहती है, ठीक है। शेर बोला मैं बनूंगा, ठीक है, तो बोले ठीक है बन जा, तो शेर बन गया भैया राजा। और आज शेर की चलती है ना, शेर की चलती है, तुम्हारी क्यों जलती है, बाकियों की जलती है ना। शेर की चलती है, मोगली की जलती है है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लेसन है, पार्ट आप लोगों के जीवन के लिए लेसन है कि इच्छा शक्ति करो। ये मत सोचो कि यार हम गरीब हैं, हम तो दुबले पतले हैं, हम तो काले हैं, हम तो गांव में रहते हैं, ऐसा कुछ भी, मतलब है ना, मेरी हाइट नहीं है, मेरी शकल सूरत नहीं है, मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बाल अच्छी नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होती कुछ भी।
जीवन में ऐसे ऐसे सफल लोग हैं जो कोई जिनके दोनों पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई कोई काला है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई खिजना है, कोई लंबा है, कुछ भी, पर सफल लोग हैं बहुत। शकल सूरत देखो सालों में एक गत नहीं सालों में, है ना। और देखो बड़े बड़े स्टार बन के बैठे, पैसा ये वो सब है। क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए, अंदर जुनून चाहिए, मेरे को ये करना ही है, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, बर्थडे, वाइफ बोल रही है घूम चलेंगे, बोला हट पहले काम करने दे, 4 बजे की बात सोचेंगे, समझ गए। ये भी पहना हो ना बेटी, ये तो मैंने कल ही पहना था, मालूम होगा, ध्यान होगा तो कल बीच पहना था मैंने। कपड़े नहीं यार, गरीब आदमी क्या बता, तुम लोग फिर लेते नहीं हो। वही कपड़ा है, कहाँ तारीफ जोड़ा भाई, कौन बता तेरे को। हाँ झूठ बोल दिया ऐसे है ना। वो क्या होता है, रात में 3 बजे सोया था, तो इसको उतार दिया बाजू में, टांग दिया खुटी में। कौन कपड़ खोलता है, भड़ंग भड़ंग होता है, बच्चे उड़ जाते हैं, इसलिए कपड़ खुटी में टांग दिया था, ऐसा एंगम टंगाया रख दिया खुटी में। ठीक है, अब फिर सवेरे फिर और कौन साला खोलो जी, फिर अच्छा खोलते बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़ में जाओ तो। अच्छा कपड़ खोलो ना, ऐसा कौन सा पहनू साला 30-40 से तो कौन सा पहनू, इसलिए बे बंधना साले को, जो दिख रहा है उसी को पहन। और लेट तो ऐसा मालूम है ना, 8 बजे की 8:30 बजे होता है कहाँ बोला मैंने 30-40 तो जो हाँ है 30-40 में पहनता मैं 8-10 हूँ, बस उसी में चलता है। ऐसा सबके साथ होता है, जो अच्छा लगता है वो पहनता है आदमी, जो थोड़ा सा कहीं ढीला हो रहा है, कहीं कुछ भेज फेंक उसको रहने दे इधर, है ना, ऐसा। खैर तो हाँ, तो वो बाहर खड़े, तो अब लाडू आ गई, पापा, उसने कबर्ड खोल ली, पापा ये वाला पहनो, ये वाला, ये वाला, आज बर्थडे आपका, ये वाला पहनो, ये वाला। और चल यार बेटी बोली पहन लेता हूँ, इसलिए पहन लिया, तो मैं पहनता नहीं, ऐसे ही आ रहा था। तो मतलब चलो इसकी भी इच्छा है, तो अब वो अच्छा कई बार वो बिस्तर में सोई रहती है, और मैं मतलब वहीं हमारा बेड है और वहीं पे वो है क्या कबर्ड, तो वो बिस्तर से उड़ जाती है, लेटी रहती है, पापा आज ये वाला पहनो, ये वाला, है ना, आज ब्लैक वाला पहनो, आज ये वाला पहनो, तो चल ठीक है, मेरे को क्या है, मैं कुछ भी पहनने से मतलब है, वो बोलती तो मैं पहन लेता हूँ उसकी मर्जी का। ठीक है ऐसा, तो आज उसने बोला ये वाला पापा, ये वाला पहनो, ये वाला पहनो, सूट पहनो, सूट, हाँ चल ठीक, सूट नहीं है ब्लेजर है खैर चलो ठीक। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सब होता है, कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगता, कोई नींद नहीं आती। मैं रात में जबरन का सोता, मैंने ठान लिया था रात में, साले को बर्थडे जो भी है फेंका आज पूरा रात भर, क्योंकि मेरा बहुत सारा पेंडिंग काम है एडिट करने का वीडियो, सोच लिया था रात भर ये काम करूँगा। फिर मेरे को याद आया यार कल पढ़ाना भी दिन भर, है ना, कि रात भर नींद नहीं होगी, दिमाग काम नहीं करेगा फिर, ठीक है ना, ऐसा है। तो सब चीज़ें आएंगी नहीं अच्छे से, मतलब इसलिए मैंने नहीं छोड़ा दिन, थोड़ी देर 3 बजे रात में सोया, फिर उड़ गया 7 बजे। खैर समझ में आई बात। ये हाथी से याद आया मेरे को, तो किंग लॉयन, जबकि हाथी जो है ताकतवर पावरफुल है, तो बनना कौन चाहिए था, राजा। हाथी को बनना था, पर कौन है, लॉयन। जबकि लॉयन देखा जाए तो अच्छा बहुत कायर मक्कार है, ये फुर्तीला भी नहीं है, बड़ा थकेला है, बहुत थकेला। इसको हिरण ना वो कर देती है, मार, भागती 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 थक जाता है, फेंक नहीं भाई, कौन दौड़ेगा इसके पीछे। हाँ चीता नहीं है, छोड़ता नहीं चीता, पर शेर एक एक समय तक दौड़ेगा, कुछ दूर दौड़ेगा, और जब वो पकड़ में नहीं आएगा थक जाता है, बड़े जल्दी थकता है। और इतना मक्कार है कि एक बार यदि शिकार कर लिया ना, 4-5 दिन गुफा में जाके चुपचाप फेंकना, कोई कुछ भी करो। राजा है नाम का वो, काम कुछ नहीं, किसी झगड़ा हो रहा है बाहर, हाथी ने किसी को मार दिया, फलाना ठिकाना हो रहा है, कोई आएगा, अरे राजा जी हमारे यहाँ फेंक पे जाओ तुम, ऐसे हो रहा हूँ, कुंभकर्ण का औलाद है वो समझ गए, राजा बन के बैठ गया, क्यों, मैं बनूंगा, कोई नहीं बन रहा है ना, मैं बनूंगा राजा, ऐसे में वो राजा है, जबकि राजा लेकिन उसके अंदर है नहीं। ठीक है ऐसा।